दोस्तों ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में करनाल के बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। करनाल के पूर्व डीसी रहे मेजर CS बक, जो अंग्रेज़ों के शासन में यहाँ डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने इस किताब में करनाल का वर्णन दिया। ये वर्णन तब का है जब करनाल बसा भी नहीं था। देवता और ऋषियों ने एक यज्ञ किया था, उस भूमि पर तपस्या करी। वो भूमि थी करनाल की। ब्रह्मा ने स्वयं यज्ञ में हिस्सा लिया था और इसकी सफलता सुनिश्चित की। इस स्थान को धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। त्रेता युग में भी ऋषियों और मुनियों ने यहाँ तपस्या की थी। यह तब एक जंगल था और तब एक निर्जन रहा, जब तक कि दुर्योधन ने द्वितीय युग में यहाँ एक बस्ती की स्थापना नहीं की और पांडवों को 5 गांव नहीं दिए। महाभारत के महान युद्ध के दौरान कर्ण ने यहाँ अपना शिविर लगाया था। तब यह शहर अपने वर्तमान शहर से कुछ दूरी पर था। कलयुग में लगभग 7 या 800 साल पहले शहर की स्थापना इसके वर्तमान स्थल पर की गई थी। इसका नाम तब बदलकर करनाल कर दिया गया। यानी कि 700-800 साल पुराना करनाल का इतिहास है। लेकिन पिछले कुछ सालों में करनाल कैसे बसा, पिछले कुछ सालों में करनाल कैसे बदला? आप सोचिए, करनाल के जो अंदर जो 4 दीवारी वाला करनाल होता था ना, उसकी आबादी अंग्रेज़ों के शासन के दौरान 27,000 हुआ करती थी। 100 से ज़्यादा कुएं होते थे और जो सड़कें होती थी ना, वो सड़कें इतनी साफ़ और इतनी पक्की होती थी कि आपको वहाँ गड्ढे दिखते नहीं थे। CS बक ने, जो करनाल के पूर्व में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि करनाल एक बड़ी छावनी होती थी, जिसका जो बिल्कुल हूबहू मेरठ जैसी हुआ करती थी। जब करनाल में बीमारी फैली तब इसे अंबाला शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि अधिकतर सिपाही यहाँ मर रहे हैं। करनाल एक बड़ा हब हुआ करता था, बड़ा किला हुआ करता था। करनाल की जो शान शौकत हुआ करती थी ना, वो अपने आप में अलग हुआ करती थी। करनाल के कई मोहल्ले ऐसे भी हुआ करते थे जहाँ पर पशु बंधे हुए दिखते थे। धोबी मल्ला हुआ करता था। सदर बाज़ार की भी एक अलग कहानी है। सदर बाज़ार में कई ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। करनाल का जो अधिकतर हिस्सा है वो कलंदरी गेट हो गया, बांसो गेट हो गया, जाटो गेट हो गया, जुंडला गेट हो गया, आज का अर्जुन गेट हो गया, दयालपुरा गेट हो गया। ये जो गेट हैं, जो जिन नामों को आज हम जानते हैं, ये पहले के समय में कई अलग अलग नामों से जाने जाते थे। लेकिन इस शहर के अंदर के हिस्से में जो करनाल बसा हुआ था, उसकी आबादी 27,000 के करीब हुआ करती थी। जो मस्जिदों की अगर मैं बात करूं, मस्जिदें भी करीब 50-60 मस्जिदें हुआ करती थी और 100 से ज़्यादा कुएँ हुआ करते थे और कई धर्मों के लोग यहाँ रहा करते थे। और सबसे बड़ी बात, जब महाराजा गजपत सिंह ने इस शहर पर कब्जा किया ना, तब उन्होंने यहाँ पर एक किला बनाया था और इसकी 4 दीवारी कही थी। उसके बाद मराठाओं ने इस शहर पर अपना कब्जा किया और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज आया। लेकिन उनके राज से पहले यहाँ सिख राजा हैं, जो सिख लाडवा के जो सिख रियासत रही है, सिख रियासत ने भी यहाँ काबिज अपना कब्जा किया। लेकिन वक्त के साथ साथ करनाल कैसे बदला? आज करनाल की आबादी करीब लाखों में है, लेकिन 27,000 की आबादी वाला करनाल, सदियों पुराना करनाल, आप ज़रा सोच के देखिए कैसे हुआ करता था। एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये उस बुक की तस्वीर है जो CS बक ने लगाई हुई है। इस बुक में करनाल कैसे दिखता है और करनाल का बाज़ार कैसे दिखता है, आप भी ज़रा अपनी कल्पना में सोचिए कि आखिर करनाल, पुराने दौर में रहने वाला करनाल के लोग क्या से रहते होंगे, जिनका रहन सहन, पहनावा कैसे हुआ करता था, वो कैसा होगा। आखिर करनाल हमारा कैसा हुआ करता था और आज करनाल कैसा बदला है। आज वाहन ही वाहन है, लेकिन गलियों में कभी जो चौड़ा बाज़ार है ना, उस बाज़ार का नाम चौड़ा बाज़ार इसलिए रखा गया क्योंकि वही बाज़ार की जो सड़क थी वही चौड़ी हुआ करती थी। अधिकतर गलियां जो है वो अतिक्रमण की वजह से छोटी होती गई, जिसके बाद कई बाज़ारों के नाम बदले और वक्त के साथ साथ कई चीज़ें बदली। करनाल शहर के अंदर आज भी आपको पुराने घर, पुराने बाज़ार दिख जाएंगे जब आप करनाल शहर को अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपको आगे करनाल के बारे में और कई कहानियाँ बताते रहूँगा।